जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए। बेंगल को टारगेट किया, आपको पता है? टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द जोर जोर होकर रहेगा। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद और उस पद पर आसीन राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर देश में सियासत गर्म हो गई है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी के दौरे के दौरान जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न सिर्फ राष्ट्रपति की अगवानी के लिए समय नहीं निकाला, बल्कि बागडोगरा एयरपोर्ट पर राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि भी स्वागत के लिए नहीं भेजा। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा से जुड़े इस प्रोटोकॉल को लेकर अब राजनीतिक घमासान मच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के साथ ऐसा व्यवहार उचित है। खैर, आइए पहले आपको पूरा मामला बताते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीते रोज 9वें संताल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेने पहुंची, लेकिन उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर न तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और न ही उन्होंने अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सभा के दौरान कहा कि अगर राष्ट्रपति किसी जगह जाती हैं तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने आगे कहा, मैं भी तो बंगाल की बेटी हूँ, ममता दीदी मेरी छोटी बहन है, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे नाराज थी, इसलिए ऐसा हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल बदले जाने पर भी सवाल उठाए थे। आपको बता दें, यह कार्यक्रम सिलीगुड़ी के विधान नगर में होना तय था, लेकिन सुरक्षा और दूसरे लॉजिस्टिक कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने जगह को बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोपालपुर में शिफ्ट कर दिया था। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज़्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें और कैसे रहते। चाहे स्थान तो बहुत अच्छा है। उधर सीएम ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर कहा, जब आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं तो विरोध क्यों नहीं करते। मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार हुआ तो क्यों नहीं किया गया। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में ऐसा होने पर विरोध क्यों नहीं करते। बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा होने पर क्यों खिलाफत नहीं करते। पहले उनके लिए कुछ करो फिर कुछ कहो। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के लिए कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं, आप इस देश की प्रथम नागरिक हैं, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के इशारे पर राजनीति ना करें। आगे उन्होंने कहा कि आप हमारी आलोचना कर सकती हैं, लेकिन हम आपकी आलोचना नहीं करेंगे। जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है, आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है, आप क्यों नहीं करते? बंगाल को टारगेट किया, आपको पता है? ऑल्च की लैंग्वेज को रिकॉग्निशन कौन दिया? बंगाल ने दिया। वी रेस्पेक्ट यू, यू आर ए नंबर 1 chair in this country, was the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. You can criticize us. बहरहाल, राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यक्रम में विवाद पर पीएम मोदी समेत एनडीए के कई नेताओं ने भी इसे राष्ट्रपति पद की अवहेलना बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बीते रोज पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे शर्मनाक बताया और कहा कि लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति निराश है। और आज उन्होंने दिल्ली में हुए कार्यक्रम के मंच से टीएमसी और बंगाल सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कल टीएमसी ने राष्ट्रपति का अपमान किया, लेकिन ये राष्ट्रपति के साथ साथ देश का भी अपमान है।
टीएमसी सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है। सत्ता का अहंकार जल्द चूर चूर हो जाएगा। और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा। देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। देश की नारी शक्ति की कभी माफ नहीं करेगी। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी को लेकर उठा ये विवाद अब सियासी रूप ले चुका है। एक तरफ सरकार से लेकर एनडीए के नेता यहां पर राष्ट्रपति पद की गरिमा से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी इसे बेवजह का राजनीतिक मुद्दा बता रही हैं। इसके साथ ही विपक्षी दलों के नेता भी सीएम ममता बनर्जी के पक्ष में बोलते हुए बीजेपी पर हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज निकाल लेगी, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। साजिश षड्यंत्र से बहुत सावधान। और ये कितना प्रोटोकॉल मानते हैं, कितना प्रोटोकॉल मानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अपना भी तो बताएं कि कितना प्रोटोकॉल मानते हैं, कितना राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर और देश का सबसे बड़ा संवैधानिक संस्था, गरिमापूर्ण पद है। पर जानबूझकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाकर एक शर्मनाक खेल खेल रही है, जो कि कठोर नीति है। ये केवल संवैधानिक पद का अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश की आदिवासी समाज का अपमान है, देश की बेटियों का अपमान है। ममता बनर्जी की सरकार घबराहट, हताशा, निराशा में लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, वो केवल एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है, दरअसल वो संविधान के प्रिंसिपल का उल्लंघन है। देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति का जिस प्रकार से टीएमसी ने जानबूझकर अपमान किया है, और केवल उनका अपमान नहीं किया है, केवल संविधान का अपमान नहीं हुआ है, संवैधानिक पद का अपमान नहीं हुआ है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान करने का जो कार्य किया है। डिग्निटी पे तो सबसे बड़ा अटैक उस दिन हुआ था जब संविधान की धारा 79 के तहत महामहिम पार्लियामेंट की पार्ट इंटीग्रल, she comes first. When you inaugurated the new buildings, he was not even invited. What was there then? क्या वो डिग्निटी पे अटैक नहीं था? क्या उनकी मौजूदगी को खारिज करने की कोशिश नहीं थी? ये चेरी पिकिंग नहीं होना चाहिए। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे एक लंबी फेहरिस्त है, जिसमें सबसे बड़े गुनहगार सत्ता पक्ष प्रतिष्ठान है। अब सवाल उठता है कि आखिर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के सम्मान से जुड़े प्रोटोकॉल में इस चूक की जिम्मेदारी किसकी है। इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति मुर्मू की अगवानी के तय प्रोटोकॉल में चूक पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी है। अधिकारियों के मुताबिक ये रिपोर्ट 5 बजे तक गृह मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए गए थे। बहरहाल इस मुद्दे ने पश्चिम बंगाल समेत देश की सियासत को गर्मा दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।